Psychology, Class 11th, Chapter 2, Methods of Inquiry in Psychology. In this chapter, we will talk about goals of psychological inquiry, its nature, some important methods, analysis of data, then is limitation of psychological inquiry. First, we will study goals of psychological inquiry. First is description. Description का मतलब होता है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो मैं उसको कैसे डिस्क्राइब कर रही हूँ. अगर एक साइकोलॉजिस्ट ये स्टडी करना चाहता है कि स्टडिंग पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो देखेगा स्टूडेंट कितना टाइमली पढ़ता है, कितना कॉन्सेंट्रेट है जब वो पढ़ रहा है, उसका टाइम टेबल बना है कि नहीं बना, वो कितने आवर्स डिवोट कर रहा है एक टाइम के लिए. देन इज एक्सप्लेनेशन. अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है. कुछ चिल्ड्रन हमने देखा है क्लास में ज़्यादा अटेंटिव होते हैं दूसरों से, कुछ ज़्यादा टाइम लगाते हैं पढ़ने में, कुछ एकदम क्विकली लर्न कर लेते हैं. एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्यों है. देन वी हैव प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल साइंस में प्रिडिक्शन होती है कि अर्थक्वेक आएगा या वेदर प्रिडिक्शन इज देयर. वैसे ही साइकोलॉजी में वी प्रिडिक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन गुस्से में है किसी सिचुएशन में, अगर फिर से वो सिचुएशन आएगी तो वो गुस्सा करेगा. दिस इज प्रिडिक्शन. देन इज कंट्रोल. सब कुछ हो गया, नाउ वी वांट टू मॉडिफाई द बिहेवियर, वी वांट टू चेंज इट. तो उसके लिए गोल है साइकोलॉजी का टू कंट्रोल. हम कंट्रोल में क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल है स्टडी आवर्स का ही, अगर हम स्टडी आवर्स 4 आवर्स स्टडी करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट है. अगर हम 3 आवर्स स्टडी करते हैं उसका क्या रिजल्ट है. टू हैव अ कंट्रोल ऑन द टाइम, so we can see the result. Then is application. Application मतलब हमने सारा पढ़ लिया साइकोलॉजी के बारे में, हमने सारे गोल्स पढ़ लिए. Then to implement it. For example हमको पता है योगा and meditation is good for our mind and body. So to implement it in a real life. So these are the 5 goals of psychology. Then is time to ponder. A psychologist is interested in what a particular person might do in a stressful situation. कि अगर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो पर्सन क्या करेगा. तो ऑफ कोर्स प्रिडिक्शन इज द आंसर. वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है. देन इज साइकोलॉजी एज अ साइंस. हम साइकोलॉजी एज अ साइंस क्यों पढ़ते हैं. बिकॉज इन साइंस देयर आर 2 थिंग्स, ऑब्जेक्टिविटी एंड सिस्टमैटिक. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है साइंस अगर पानी H2O है तो वो हर जगह उसको H2O ही देखेगा, वो कोई सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन या इमोशन या फीलिंग्स अटैच नहीं करेगा. वैसे ही साइकोलॉजी को भी हम एज अ ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हम अपनी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, हम अपने बाइसेस अटैच ना करें. देन इज सिस्टमैटिक. हर एक प्रोसीजर एकदम सिस्टमैटिक होता है. वी विल स्टडी इट फर्दर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड की बात करें, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होती है. साइकोलॉजी में भी ऑब्जर्वेशन होती है जब हमने डिस्क्रिप्शन की बात करी. देन होती है क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा क्यों हो रहा है. उसके बाद होती है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव सोल्यूशन एक प्रॉब्लम के लिए. उसके बाद हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम रिजल्ट देखते हैं, फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं. देन वी हैव स्टेप्स इन कंडक्टिंग. फर्स्ट इज कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम. कंसेप्चुअलाइजिंग का प्रॉब्लम का मतलब है कि जो हमारी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैरिज के बारे में बताना चाहती हूँ, मैरिज में भी एक जर्नल टॉपिक है, उसमें भी एक मेरे को स्पेसिफिक टॉपिक लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आई टेक डाउरी, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ अपनी प्रॉब्लम को. दिस इज कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम. मैं उसका कंसेप्ट समझा रही हूँ. देन इज कलेक्टिंग डाटा. कलेक्टिंग डाटा में क्या होता है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कौन से पार्टिसिपेंट्स ले रही हूँ, मेरे रेलिवेंट होने चाहिए, कौन सा मेथड यूज़ कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, केस स्टडी कर रही हूँ, कौन से टूल्स यूज़ कर रही हूँ, कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग. देन इज प्रोसीजर फॉर द डाटा कलेक्शन. प्रोसीजर एक ब्लू लेआउट होता है जिसमें हम बताते हैं कि हम ये स्टेप्स अपने रिसर्च में करेंगे. देन इज ड्रॉइंग कंक्लूजन. जो भी हमने स्टडी करी हम उससे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और हमको लगता है नहीं इसमें भी कुछ एडअप हो सकता है, कुछ चीज़ें और भी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए. देन वी कैन रिवाइज अ रिसर्च hypothesis. This is why psychology is a science. It uses method, it has a cause and effect relationship, it studies fact, it is universal, it is valid and reliable. Valid का मतलब होता है वही चीज़ मेजर कर रही है जो वो करना चाहती है. एंड रिलायबिलिटी मतलब अगर हम टेस्ट को बार बार कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट सेम आ रहे हैं. देन इज वेरिफिकेशन. इसीलिए हमको रिसर्च बोलते हैं हम इसको. जो ऑलरेडी सर्च हो चुका है हम उसको फिर से दोबारा रिसर्च कर रहे हैं. देन इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. देन इज प्रिडिक्टेबिलिटी. प्रिडिक्टेबिलिटी से क्या होता है, we built a theory. Okay, we have studied psychology as a science, but there is a alternative paradigm for it. Alternative का मतलब ये है कि हम ज़्यादा साइंस में क्या देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, बट हमको अंडरस्टैंडिंग भी देखनी चाहिए.
ऑल्टरनेटिव पैराडिग्म ऑफ साइंस है कि हमको इंटरप्रेट करना है ह्यूमन के बिहेवियर को, हमको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहा है। अगर कहीं सुनामी आई है, कहीं अर्थक्वेक आया है, हाउ आर दे फीलिंग, ओनली साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन वोंट वर्क कि मैं उनसे जाके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, बट एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल। पैराडिग्म का मतलब क्या होता है, अ वे ऑफ सीइंग, जो हमारी फिल्टर होती है हमारी एक परसेप्शन की, जो हमने ऑलरेडी बनाई होती है कि हम कैसे चीज़ को देख रहे हैं, हमारा नज़रिया क्या है उसको देखने के लिए। सो दिस इज ऑल्टरनेटिव पैराडिग्म ऑफ रिसर्च, जहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा वैल्यू देते हैं एक्सप्लेनेशन से। देन वी हैव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डाटा, वी हैव प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा होता है जो मैं खुद जाके कलेक्ट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेंसस, इट इज़ अ फर्स्ट हैंड डाटा। देन इज सेकेंडरी, अगर मैं किसी का डाटा ऑलरेडी पब्लिश हुआ है और मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च में हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, हम देखते हैं कि क्या उन लोगों ने यूज़ करे, देन वी रिव्यू इट। देन इज टाइप्स ऑफ डाटा इन साइकोलॉजी। फर्स्ट इज डेमोग्राफिक, डेमो मतलब कि लोग रहते कहाँ हैं, उनका नॉर्मल नेम एज जेंडर, जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं फर्स्ट इज दिस ओनली, नेम एज जेंडर एजुकेशन बर्थ हिस्ट्री। देन इज फिजिकल इंफॉर्मेशन, फिजिकल इंफॉर्मेशन में आती है उनकी सराउंडिंग्स, वो हिली एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, डिजर्ट में रहते हैं। देन इज फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हाइट, वेट, लेवल ऑफ फटीक। देन इज साइकोलॉजिकल, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, आर इंटेलिजेंस, हमारे को डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स, हमारे इमोशनल लेवल। सो वी विल टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड बैंडुरा ने स्टार्ट किया था जब उसने बॉबोडॉल का एक्सपेरिमेंट किया था। बॉबोडॉल एक्सपेरिमेंट वी विल लर्न इन लर्निंग चैप्टर। बॉबोडॉल एक्सपेरिमेंट में ये था कि पहले एक बॉबोडॉल रख देते हैं और एक वॉयलेंट बिहेवियर शो कर दवा देते हैं एक अडल्ट का और एक बहुत काम सा, तो चिल्ड्रन क्या उसको बाद में पोर्ट्रे करते हैं, बाद में क्या ऑब्जर्व कर कर बॉबोडॉल के साथ वो वॉयलेंट करते हैं या वो बहुत शांत होते हैं, वो बैंडुरा ने देखा था। देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। इमिटेशन मतलब होता है सीधा हम कॉपी करना, फॉर एग्जाम्पल कोई जिमनास्टिक कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, हम उसको सीधा कॉपी कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में हम खुद की इंटरप्रिटेशन भी डालते हैं और उसको हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट इज अटेंशन, देन इज रिटेंशन, देन इज प्रोडक्शन प्रोसेस, देन इज मोटिवेशन। अटेंशन मतलब अगर मैं कोई रेसिपी देख रही हूँ केक बनाने की, तो मैं चीज ध्यान दे रही हूँ टीवी पर। देन इज रिटेंशन, मैं उसको अपनी मेमोरी में रख रही हूँ कि कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। देन इज प्रोडक्शन, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको बनाने के लिए। देन इज मोटिवेशन, जब मेरा पूरा प्रोसेस बन जाता है, व्हेन माय केक इज रेडी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। मिलियंस सॉ द एप्पल फॉल but Newton was the one who asked why. So this is our observation power. Then we have types of observation, we will discuss one by one. First is structured. Structured मतलब कि मैं एक चीज़ पर पहले प्रिपेयर हूँ, मुझे क्या जाकर ऑब्जर्व करना है। अगर मैं क्लास में जा रही हूँ, मैं पहले प्रिपेयर हूँ, मुझे किस बच्चे का बिहेवियर नोटिस करना है, क्या स्टडी आवर्स नोटिस करना है। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड, आई डोंट नो व्हाट आई विल बी ऑब्जर्विंग। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे भी जाकर इन एनिमल बिहेवियर जाके चेक कर रही हूँ, इवन आई डोंट नो but I am observing it and I'm writing it down. It is unstructured. There are no patterns already formed. Then we have participant observation then and non-participant. Participant में क्या होता है, I disguise myself. For example, अगर मुझे class behavior check करना है, I can become a student and I can join their group and I can really see कि what is their mind setup and everything. Non-participant मैं दूर से उनको observe कर रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं as a teacher. देन वी हैव नेचुरलिस्टिक एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक मतलब कि मैं इन्वायरमेंट में जाकर, फील्ड्स में जाकर चेक कर रही हूँ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल विदाउट एनी मैनिपुलेशन। कंट्रोल बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल मैं उनको लैब में बुला रही हूँ, एग्जाम्पल बैंडुरा का जो हमने बॉबोडॉल एक्सपेरिमेंट बताया, इट वॉज अ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। मिलग्राम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। देन वी हैव two samplings in observation. It is first is time sampling, then is event sampling. टाइम सैम्पलिंग में क्या देखते हैं कि हम एक पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे का क्या क्या बिहेवियर है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इवेंट सैम्पलिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमने बच्चे को स्किल दी है उसमें वो कैसा कर रहे हैं। देन वी हैव ऑब्जर्वेशन टूल्स एंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, ऑब्जर्वेशन गाइड्स, रिकॉर्डिंग शीट्स एंड चेकलिस्ट। ये हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, चेकलिस्ट, और पार्टिसिपेंट में भी। Then is schedule, then is field observation log, mechanical devices like camera, microphones and everything. This is called one-way mirror observation.
अगर आपने ये देखा होगा तो मिस्टर बीन को नहीं पता होता है कि ये इनको ऑब्जर्व करे, बट दे आर ऑब्जर्विंग हिम. दिस इज वन वे मिरर. Then we have advantages and disadvantages. फर्स्ट इज इकोलॉजिकल वैलिडिटी. इकोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब हम नेचुरल सेटिंग में जाके बिना मैनिपुलेशन के ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी बिहेवियर को. देन वी हैव मिस इंटरप्रिटेशन डिसएडवांटेजेस विच आर मिस इंटरप्रिटेशन. फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बायसनेस लगा लूँ, बिकॉज समटाइम्स इट इज सेड वी सी थिंग्स एज वी आर नॉट एज थिंग्स दे आर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लीकेट. अगर वो इवेंट में फिर से क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, देन देयर एथिकल इशू एज डिसेप्शन एंड लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट. अगर अगले वाले पर्सन को पता ही नहीं है मैं उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड ही डजंट वांट टू, देन इट इज एन एथिकल इशू. सो दिस इज वी what we talked about observation method, difference between imitation and modeling, stages of observation, types of observation method, sampling, observation tool, its advantages and disadvantages. And in this video we talked about goals of psychological inquiry, nature of psychological data, observation method. So this is time for something new. It is called Von Restoff effect. इसका मतलब ये होता है, for example you can see so many green tomatoes but हमको एकदम red tomato pop up करता है. इसका मतलब ये होता है we remember things that stand out. So this is called Von Restoff effect. Thank you.